चालाक कछुए। एक जंगल के नदी में दो कछुए थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। हमेशा मिलजुल कर नदी के किनारे घूमते थे। देखो मित्र, सबसे पहले कौन दूर के फूल तक जाता है, चलो देखते हैं, बोला पहले कछुए ने। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, कहा दूसरे कछुए ने, और वे फूलों की तरफ दौड़ने लगे। पहले कछुए ने दूसरे कछुए को हरा दिया। मैं जीत गया, हंसते हुए पहले कछुए ने कहा। अच्छा बाबा, तुम जीत गए, लेकिन देखो हम हमेशा पानी में ही रहने लगे। मजे में थोड़ी देर तट पर घूमेंगे, चलो ना। हाँ हाँ, तो विलम्ब कैसा, चलो ना। दो कछुए तट पर पहुँच गए और धीरे धीरे चलने लगे। तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गया। लोमड़ी को देखते ही दोनों कछुए नदी में जाने का प्रयास किया। इसी बीच लोमड़ी ने उन्हें देख लिया। वो तेजी से आकर कछुए कहीं भाग न सके करके उनके ऊपर दोनों पैर रख दिया। कछुए ने अपने सारे शरीर को छुपा लिया और लोमड़ी को अपने परीक्षा देने के लिए अपने दोनों प्राण हथेली में पकड़कर भागने की सोची। तभी पहले कछुए को एक तरकीब सूझी। सिर बाहर रखकर कहा, उफ, लोमड़ी काका, आप हमारे शरीर का एक भी छोटा टुकड़ा भी नहीं खा सकते हो। क्या? क्यों? लोमड़ी ने उलझन में पूछा। हम तट पर आने से हवा छू के सख्त बन जाएंगे, बस पानी में ही नरम होते हैं। यदि आप चाहो तो एक बार निचोड़ के देख लो। लोमड़ी ने एक दो बार अपने पैरों से मार के देखा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, बहुत सख्त है, निचोड़ने से दांत टूट जाएंगे। लेकिन मुझे अब बहुत भूख लगी है, तुम्हें कैसे खाऊं? ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए खुद को पानी में डूबने दो, हम फिर से नरम हो जाएंगे, फिर आप हमें आराम से खा सकते हो। उनकी बातों को लोमड़ी ने मान लिया, लेकिन लोमड़ी भी तो चालाक था। उसने उन्हें पानी में तो डाल दिया, लेकिन अपने पैरों से पकड़ के रखा ताकि वे भाग न सके। फिर बुद्धिमान कछुए ने ऐसा कहा कि लोमड़ी काका, मैं तो भीग गया, लेकिन तुम्हारे पैर रखने से हम पूरी तरह भीग नहीं पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से नहीं भीगेंगे तो कैसे नरम पड़ेंगे, बोलो। उनकी बातों में आकर अब उसकी भूत को मिटाने के लिए लोमड़ी ने पैर निकाल दिया। तो बस एकदम से उन दोनों कछुए ने अपना रास्ता बना लिया और उन्होंने लोमड़ी से अपनी जान बचा लिया। इस कहानी की सीख है कि मुश्किल के समय चालाकी से सोचकर समय से कार्य पूरा करने की आवश्यकता होती है। जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था। तब एक हिरन सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरन के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम? इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी, कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसीलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है, एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात न जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरन से परिचय किया। सब हिरन से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ, मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने से अब कोई गम नहीं, बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया, मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था।
हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया। ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है? तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगले सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शक्ति के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार बोलकर उस पर कूदी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है। हिरन और मगरमच्छ की कहानी। एक जंगल में बड़ा नदी था। उस नदी में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता रहता था। उधर पानी पीने आई हुई हर एक जानवर को वो मगरमच्छ पानी में खींच लेता था। आगे आगे उस मगरमच्छ के बारे में जानकर उधर कोई भी नहीं आता था। तब से वो मगरमच्छ कोई मेरे हाथों में आ जाए और मेरा भोजन बन जाए करके राह देखता था। एक दिन ये सब ना जानते हुए एक हिरन नदी के पास आकर धीरे से पानी पीने लगी। दूर से ही हिरन को देख मगरमच्छ उसे किसी भी तरह खाने का निर्णय करके पानी में जाकर धीरे से हिरन के पास आकर एकदम से उसके पैर को जकड़ लिया। हिरन के लिए ये अनहोनी होने के कारण ना कुछ समझते हुए तुरंत रोना या चिल्लाना छोड़कर हंसने लगी। पागल हिरन, मरते हुए क्यों हंस रहे हो? बोला मगरमच्छ ने। मगरमच्छ मामू, पागल मैं हूँ या तुमने मेरे पैर समझकर लकड़ी को काट रहे हो। फिर हंसो नहीं तो और क्या करूँ? बोलकर हिरन फिर से हंस रहा था। हिरन के हंसने से मगरमच्छ का अहंकार टूटा। उसने लकड़ी को ही पकड़ा होगा करके भ्रम में हिरन के पैर को छोड़ दिया। किनारे पहुंचकर हिरन करके सांस लेके उधर से भाग निकली। फिर उधर किसी लकड़ी ना होने के कारण हिरन ने उसे धोखा देकर चली गई। जानकर मगरमच्छ गुस्सा हो गया। ऊपर से अच्छा स्वादिष्ट आहार थोड़े में ही खोने से दुखी हुआ। अगले दिन नदी के पास पानी पीने सियाड़ आया। तो वो सियाड़ और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। उदास मगरमच्छ को देख सियाड़ ने ऐसे पूछा, क्या हुआ दोस्त? कुछ परेशानी में हो लगता है। हिरन ने उसे धोखा देकर कैसे भाग निकली, यह पूरी बात बोलकर मगरमच्छ रोने लगा। अरे रे, ऐसा हुआ है तो तुम्हारा दुखी होना ठीक ही है, लेकिन तुम्हारा दोस्त मैं हूँ। अरे भूल गया क्या? अबे जाकर उस हिरन को बहला फुसलाकर इधर ले आऊंगा, दावत मना लेना। बोल के हिरन आते समय मगरमच्छ करने का उसको कान में एक उपाय बोलकर चला गया सियाड़। अब एक जगह पर हिरन को सियाड़ ने पकड़ लिया। हिरन मित्र, किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हो लगता है। अच्छा, हरा घास बहुत खा चुका, ऊपर से गर्मी के मौसम से प्यास सह नहीं पा रही हूँ। कहीं तो पानी का पूल दिखेगा करके ढूंढ रही हूँ। बड़े अच्छे हो तुम,
हमारे पास में ही एक अच्छा नदी है ना। नाना, उस नदी में मगरमच्छ है। अच्छा सच? तो वो कल की बात है। अब वो मर गया। मैं सुबह ही नदी के पास गया, वह किनारे पड़ा था मर के। देखा और आराम से पानी पिया। तुम्हारा कहना मान नहीं पा रही हूँ। तो फिर चलो, तुम्हारी आंखों से स्वयं तुम ही देख लो, तब पानी पी लेना। बोल के हिरन को उसके साथ ले गया सियार। हिरन ने दूर से देखा, सच में मगरमच्छ मरा पड़ा दिखा। दूसरी बार निर्धारित करने के लिए थोड़ी पास गई, उसमें हलचल ही नहीं था। फिर भी संदेह नहीं गया। हिरन ने उसकी बुद्धि का उपयोग कर कहा, अगर मगरमच्छ मरता तो उसके मुंह से उफ उफ करके आवाज निकलती है ना। हिरन को मनवाने के लिए मगरमच्छ उफ 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 करके आवाज निकालने लगा। तुरंत हिरन दूर भाग के कहा कि रोको तुम्हारा नाटक, मरने वाला कोई भी जानवर आवाज करता है क्या? मेरे बातों को दूसरी बार मान गया। इस मगरमच्छ की नादानता को देख सच में हंसी आ रही है। इस बार भी मेरी बुद्धि से किसी भी तरह बच गई। अब से मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए। बोल के तुरंत उधर से भाग निकली। इससे मगरमच्छ सियार एक दूसरों को ही देखते रह गए। इस कहानी की सीख यह है कि उस हिरन की तरह हमें भी थोड़ी सी बुद्धि दिखाकर कितनी बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं।